यूक्रेन में रूस का आक्रमण, अमेरिका इजरायल बनाम ईरान युद्ध और अब दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता से विश्व युद्ध की आशंका बढ़ी है। इससे जापान, वियतनाम और दक्षिण कोरिया चिंतित है। अमेरिका दो मोर्चे पर उलझता हुआ दिख रहा है। उसके नेटो के सहयोगियों में ईरान जंग को मतभेद उभरा है। ऐसे में रूस और चीन इस स्थिति को अवसर के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? विश्व युद्ध की आशंका इन दिनों चरम पर पहुंच गई है। मार्च 2026 के मध्य में वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य 3 प्रमुख मोर्चों पर उबाल पर है। यूक्रेन में रूस का आक्रमण, मध्य पूर्व में अमेरिका इजरायल बनाम ईरान का सीधा युद्ध और अब दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता। पूर्व नेटो कमांडरों और भू राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तीनों संघर्ष एक दूसरे से जुड़कर दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर खड़ा कर रहे हैं। विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में हाल की घटनाओं ने जापान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस जैसे देशों में चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण चीन सागर में चीन की हजारों मछली पकड़ने वाली नौकाओं की असामान्य गतिविधियां देखी जा रही हैं। 28 फरवरी को शुरू हुआ अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध अब वैश्विक ऊर्जा संकट का प्रमुख कारण बन चुका है। अमेरिकी हमलों ने ईरान के खार्ग द्वीप को निशाना बनाया और ये ईरान का प्रमुख तेल निर्यात केंद्र है। खार्ग के बंदरगाह से ईरान करीब 90% तेल का निर्यात करता है। मौजूदा वक्त में चीन ईरान से तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ऐसे में खार्ग पर हमला सीधे तौर पर चीन के हितों पर हमला है। उधर जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों की बारिश की है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया। इस बंदी से वैश्विक तेल आपूर्ति में भारी कमी आई है, जिसमें तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इतिहास की सबसे बड़ी आपातकालीन तेल रिलीज की घोषणा की, लेकिन संकट गहराता जा रहा है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता ने स्पष्ट कहा कि हॉर्मूज स्ट्रेट बंद रहेगा, जिससे यूरोप और एशिया में ऊर्जा संकट और गहरा चुका है। इस बीच पूर्वी यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध 5वें साल में प्रवेश कर चुका है। रूस ने मिसाइल अभियानों को तेज किया है, जबकि अमेरिका अपनी सेना और संसाधनों का बड़ा हिस्सा ईरान मोर्चे पर ट्रांसफर कर चुका है। यूक्रेन को नेटो से सहायता मिल रही है, लेकिन अमेरिकी हथियारों की कमी के कारण खालीपन पैदा हुआ है। रूस ने हाल ही में अपनी मांगों को और सख्त किया है, जिससे नेटो के साथ टकराव की आशंका और बढ़ चुकी है। यही नहीं, ईरान संकट में तेल के भाव बढ़ने से रूसी तेल की डिमांड बढ़ी है और वो जमकर कमाई कर रहा है। यानी बीते 15 दिनों में रूस की आर्थिक ताकत बढ़ी है। वहीं यूक्रेन को अमेरिकी समर्थन में कमी आई है। ऐसे में अगर रूस किसी नेटो मेंबर देश पर हमला करता है तो ये वैश्विक संघर्ष में तब्दील हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा दक्षिण चीन सागर से जुड़ा हुआ है, जिसे तीसरा मोर्चा कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 मार्च को हजारों चीनी नौकाओं की पूर्वी चीन सागर में असामान्य गतिविधियां देखी गई। ये समुद्री इलाका दक्षिण चीन सागर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नौकाएं चीन की मैरीटाइम मिलिशिया का हिस्सा है, जो सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे ब्लॉकेड, क्षेत्र नियंत्रण या संकट में सैन्य सहायता। ये घटनाएं दिसंबर और जनवरी में हुई समान गतिविधियों की निरंतरता है, लेकिन अब स्केल बड़ा है। चीन ने अमेरिका, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त अभ्यासों के जवाब में कॉम्बैट रेडीनेस यहां पर पेट्रोल बढ़ाए हैं। उधर अमेरिकी सेना ने दक्षिण कोरिया और जापान के इलाकों से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को मध्य पूर्व की ओर भेज दिया है, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा खालीपन हो गया है। चीन इसे अवसर मानकर ताइवान या विवादित जल क्षेत्रों पर दबाव बढ़ा सकता है। इन सभी कारणों से जापान, वियतनाम और दक्षिण कोरिया में चिंता बढ़ चुकी है। जापान पूर्वी चीन सागर में डियाओ द्वीपों पर चीन से टकराव का सामना कर रहा है। वियतनाम दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता से प्रभावित है, जबकि दक्षिण कोरिया क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंतित है। अगर अमेरिका चीन के बीच कोई नौसैनिक टकराव होता है, जैसे पहाड़ों की टक्कर, तो ये वैश्विक युद्ध का ट्रिगर बन सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस वक्त दुनिया को वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर पहुंचाने वाले 3 प्रमुख कारण हैं। अमेरिका चीन का सीधा टकराव, दूसरा नेटो का रूस के साथ युद्ध में शामिल होना, ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद होना। वर्तमान में दुनिया एक नाजुक संतुलन पर टिकी है। अमेरिका 2 मोर्चों पर फंसा हुआ है, जबकि चीन और रूस इसे अवसर के रूप में देख रहे हैं। अगर कोई छोटी सी गलती या मिसकैलकुलेशन होता है तो क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक युद्ध में तब्दील हो सकता है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें।